नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेस्टिनेशन हिस्ट्री पॉइंट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब की बार घर वालों का सपना करना है पार, तो अपनी पढ़ाई को रखो बरकरार। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 में आए प्रश्नों को जीएस पर करने के लिए प्रहार, जो आपके लिए आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। यह सीरीज कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ भी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज का अवश्य लाभ लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो मोटिवेशनल कोट्स क्या है? किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। क्या कि किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि अगर हमारे मार्ग में समस्या आ रही है तो उनसे डरे नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करें, क्योंकि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। क्योंकि अगर हम सही मार्ग पर चल रहे हैं तो कोई ना कोई समस्याएं ज़रूर आती हैं, इसलिए उनका डटकर सामना करें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन हमारा विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी टाइम फॉर नेचर, ऑप्शन नंबर सी बीट एयर पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा 2018 की थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या है आंसर? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अच्छा, 2019 की थीम की बात करें तो टाइम बीट एयर पॉल्यूशन, ये 2019 की थीम है। किसकी? 2019 की थीम है हमारी बीट एयर पॉल्यूशन, 2019 की थीम है। अच्छा, 2020 की थीम की बात करें तो 2020 की थीम है हमारी विश्व पर्यावरण दिवस की टाइम फॉर नेचर। क्या? टाइम फॉर नेचर, 2020 की टाइम फॉर नेचर। और ये हमारी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन ये कब की है? 2018 की। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? हमारा क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट केटू, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी। तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या होगा कि अगर पूर्णतः भारत का यानी प्रॉपरली यानी पूर्णतः भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो हमारा आंसर होगा कंचनजंगा। अगर और ये माउंट केटू, गॉडविन ऑस्टिन है, ये हमारा ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। किसमें? पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसलिए इसे जो है स्वतंत्र भारत का यानी कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कंचनजंगा, और जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है वो है माउंट केटू, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अच्छा, और माउंट एवरेस्ट कहाँ हमारा? तो माउंट एवरेस्ट हमारा नेपाल में पड़ता है, नेपाल में, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन नंबर ए तमिलसाई सुंदरराजन, आनंदीबेन पटेल, भगत सिंह कोश्यारी या विश्वभूषण हरिश्चंद्रन तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर देने की कोशिश करें तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए तमिलसाई सुंदरराजन। अच्छा, आनंदीबेन पटेल की बात करें तो ये कहाँ की हैं? ये यूपी की राज्यपाल हैं और इन्होंने एमपी का भी अतिरिक्त प्रभाव संभाल रखा है। कहाँ का? एमपी का भी अतिरिक्त प्रभार संभाल रखा है। अच्छा, भगत सिंह कोश्यारी की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के? हमारे ये हमारे महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र। अच्छा, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन की बात करें तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन ये कहाँ के? हमारे ये हमारे हैं आंध्रा के। कहाँ के? आंध्रा कहाँ के हैं? आंध्रा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चूने के पानी का सूत्र क्या है? जो चूने के पानी का सूत्र, ऑप्शन नंबर ए CaCO2, ऑप्शन नंबर बी CaO या ऑप्शन नंबर सी CaCO3 या ऑप्शन नंबर डी CaOH का हल ट्वाइस। अच्छा, पानी का सूत्र क्या होता है? पानी का सूत्र होता है H2O। अब हमें देखना है कि इसमें H2O कहाँ आ रहा है हमारा। तो देखो, इसमें भी पानी नहीं है, CaO में भी पानी नहीं है, CaCO3 में भी पानी नहीं है,
और CaOH का होल ट्वाइस इसमें पानी है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, CaOH का होल ट्वाइस। चूने का पानी का सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। अच्छा, CaO की बात करें तो CaO का फॉर्मूला क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम ऑक्साइड। CaO को कैल्शियम ऑक्साइड। CaCO3 की बात करें तो इसको बोलेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? साधारण नमक का फॉर्मूला क्या है? NaCl साधारण नमक। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaCO3। तो इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। NaHCO3। अच्छा, धावन सोडा की बात करें तो Na2CO3 इंटू 10H2O। अच्छा, Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडियम कार्बोनेट में जल के 10 अणुओं को मिला दिया जाए तो वह धावन सोडा बन जाता है। ठीक है। सुहागा की बात करें तो Na2B4O7 इंटू 10H2O। क्या है सुहागा का? Na2B4O7 इंटू 10H2O। अच्छा, कास्टिक सोडा की बात करें तो NaOH। कास्टिक सोडा NaOH और बेकिंग सोडा NaSCO3। अच्छा, जिप्सम की बात करें तो जिप्सम क्या है हमारा? CaSO4 इंटू 2H2O। क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो यानी दोनों का फॉर्मूला तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 दोनों में सेम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में। लेकिन किस में अंतर है? पानी की मात्रा में अंतर है। उसमें 2 अणु हैं पानी के, इसमें क्या है? हाफ प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्स्ट्रा फैक्ट को आप याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांची के स्तूप को कब यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो सांची के स्तूप को कब यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1990, ऑप्शन नंबर बी 1989, ऑप्शन नंबर सी 1991 या ऑप्शन नंबर डी 1982। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी 1989। ऑप्शन नंबर बी 1989। तो नेक्स्ट, तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात कर लें तो सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। कब? 3rd सेंचुरी BCE में अशोक ने कराया था इसका निर्माण। ठीक है। थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो 1900 भारत जो विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 1983 में जो सबसे पहले 1983 में भारत के 1983 में भारत के कितने? 4 धरोहरों को शामिल किया गया था, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। कौन कौन से थे? तो ताजमहल, एक तो ताजमहल और एक था आगरा किला, आगरे का किला, आगरा फोर्ट, ताजमहल, आगरा फोर्ट और एलोरा की गुफाएं और क्या था? एलोरा के बाद अजंता की गुफाएं। यानी 1983 में हमारी 4 यूनेस्को साइट्स शामिल की गई थी। कौन सा? एक था ताजमहल, एक आगरा फोर्ट यानी आगरे का किला, एक एलोरा की गुफाएं और एक था अजंता यानी अजंता की गुफाएं। अच्छा, अब यूनेस्को जो हेरिटेज साइट्स है इसकी बात करें तो भारत में कितनी है? 38। कितनी है? 38। भारत में कितनी है? 38। और यूनेस्को हेरिटेज साइट की जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1972। 16 नवंबर 1972 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। किसका? यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, GST की किस प्रकार का टैक्स है? जो GST है वो किस प्रकार का टैक्स है? तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन नंबर बी इनडायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन नंबर सी सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर डी इनकम टैक्स। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, GST को 1 जुलाई 2017 से भारत के संविधान 101 में संशोधन के कार्यान्वयन के माध्यम से लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। अच्छा, GST के जो टायर हैं, जो स्लैब्स है कितनी है? वो कितनी है? 4 टायर हैं GST के। कौन कौन से? एक 5%,
एक 12%, एक 5%, एक 12%, कौन सा, एक 12%, एक है 18% और एक है तुम्हारा 28%। कौन कौन से स्लैब्स हैं जीएसटी के? एक है 5%, एक 12%, एक है 28%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो पित्तरस हमारा शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी पित्ताशय, ऑप्शन नंबर सी अमाशय, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर देने की कोशिश करें। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यकृत। पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। लेकिन अगर बात करें तो स्टोर कहाँ रहता है? तो पित्तरस जो है पित्ताशय में स्टोर रहता है। कहाँ? पित्ताशय में स्टोर रहता है, पित्ताशय में स्टोर रहता है हमारा पित्तरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रूर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो रूर क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? फुट लॉस उद्योग उत्पाद कौन से हैं? तो फुट लॉस उद्योग उत्पाद कौन से हैं? अच्छा, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फुट लॉस उद्योग उत्पाद होते क्या है। ये नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज मानी जाती हैं, यानी बिना प्रदूषण वाले उद्योग माने जाते हैं। उन्हें कहते हैं फुट लॉस उद्योग उत्पाद, यानी बिना पॉल्यूशन, नॉन पॉल्यूटिंग नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज कहा जाता है, जो कहा जाता है इन्हें फुट लॉस उद्योग उत्पाद को। ठीक है, तो इनमें से कौन से हैं? डायमंड, कंप्यूटर चिप्स, मोबाइल, तो ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज। अगर अच्छा, कॉटन क्या है हमारी? कॉटन इंडस्ट्री क्या है हमारी? कॉटन इंडस्ट्री को भी क्या फुट लॉस उद्योग उत्पाद कह सकते हैं? हाँ जी, कॉटन को भी फुट लॉस उद्योग कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है कहाँ पर है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी अजमेर, ऑप्शन नंबर सी आगरा, ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, फतेहपुर सीकरी में क्या है? फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा। आगरा में क्या है? लाल किला और ताजमहल। और दिल्ली में क्या है? कुतुब मीनार और क्या है? हुमायूं का मकबरा। ये किस में है? यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में है। अच्छा, आगरे की कौन सी? आगरे का ताजमहल और आगरा फोर्ट, आगरे का लाल किला, ये किस में है? यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में है। और फतेहपुर सीकरी भी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? HTTP की फुल फॉर्म क्या है? तो HTTP की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रैफिक प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर देने की कोशिश करें तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस या ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग या ऑप्शन नंबर डी डलहौजी। तो कौन सा हमारा आंसर क्या होगा हमारा? तो आंसर होगा हमारा लॉर्ड रिपन। आंसर क्या होगा हमारा? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीनियरशिप मंत्रालय द्वारा जारी कौशल योजना का नाम क्या है? तो स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप मंत्रालय द्वारा जारी कौशल योजना का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन नंबर सी स्टैंड अप इंडिया, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सांसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है? सांसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर देने की कोशिश करें तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लोकनायक जयप्रकाश नारायण, यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो प्रेरित है वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण से प्रेरित है। अच्छा, ये जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है ये कब शुभारंभ किया गया था इसका? तो इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना को चालू किया गया, यानी किसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अटल की फुल फॉर्म क्या है? ATL की फुल फॉर्म क्या है? तो ATL की फुल फॉर्म क्या है? तो ATL की फुल फॉर्म है अटल टिंकरिंग लैब। क्या है? अटल टिंकरिंग लैब, ऑटोमेटिव टेप लाइब्रेरी या अटेम्प्ट टू लोकेट या एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर देने की कोशिश करें तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए अटल टिंकरिंग लैब। क्या है? अटल टिंकरिंग लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? आंसर देने की कोशिश करें। GSLV Mark 3 M1, PSLV C-47 या PSLV C-44 या GSLV F-11। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर देने की कोशिश करें। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए GSLV Mark 3 M1। चंद्रयान 2 को GSLV Mark 3 M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट है हमारे चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर थे। कौन से क्या क्या थे? एक तो विक्रम लैंडर था और एक प्रज्ञान रोवर था। क्या था? विक्रम लैंडर और एक प्रज्ञान रोवर था। अच्छा, लॉन्चिंग डेट क्या है चंद्रयान 2 की? 22 जुलाई 2019। क्या है? 22 जुलाई 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस रेसलर को दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए गीता फोगाट, ऑप्शन नंबर बी विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर सी साक्षी मलिक, ऑप्शन नंबर डी सुशील कुमार। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर बी विनेश फोगाट। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो 2020 के जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करता है उनके बारे में बात करते हैं। तो क्या कौन कौन थे? एक तो रोहित शर्मा थे। ये किससे हैं? ये हैं क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से रोहित शर्मा। अब मरियप्पन थंगावेलु ये किससे हैं? ये पैरालंपिक। मरियप्पन थंगावेलु जो हैं ये पैरालंपिक थे। कौन थे ये? पैरालंपिक हैं ये। हाई जंप किससे? हाई जंप पैरालंपिक से हैं ये। अच्छा, मनिका बत्रा की बात करें तो मनिका बत्रा किससे हैं? ये टेबल टेनिस से हैं। मनिका बत्रा किससे हैं? टेबल टेनिस से। और एक विनेश फोगाट ये किससे हैं? रेसलर हैं। ये क्या है? रेसलर। तो यानी 2020 के जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो 4 लोगों को प्राप्त दिए गए थे। रोहित शर्मा क्रिकेट से, मरियप्पन थंगावेलु पैरालंपिक हाई जंप, मनिका बत्रा टेबल टेनिस और विनेश फोगाट रेसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अच्छा कुछ और 2019 के जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हैं उनकी बात करें तो 2019 में दीपा मलिक पैरालंपिक शॉटपुट और बजरंग पूनिया रेसलिंग इनको दिया गया था। अच्छा, फर्स्ट अवार्ड जो दिया गया था, जो राजीव गांधी फर्स्ट अवार्ड दिया गया था वो कब दिया गया था? 1991-92 में दिया गया था। किसे? विश्वनाथन आनंद। किससे थे? ये चेस थे। किससे थे? चेस से। अच्छा, इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो इसमें राशि 25 लाख रुपए दी जाती है। अच्छा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाते हैं। कब? 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाते हैं। अच्छा, 29 अगस्त को ही क्यों प्राप्त किए जाते हैं? जो
पुरस्कार हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 29 अगस्त को ही क्यों प्रदान किए जाते हैं, इसका मुझे आंसर कमेंट में करें। देखता हूँ किस किस को पता है इसके बारे में, नहीं तो मैं कल आपको बता ही दूंगा इसका आंसर। मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस ने इसका आंसर करेगा, यानी किस किस को इसका पता है कि 29 अगस्त को क्या होता है हमारा, यानी कोई एक हमारा 29 अगस्त को एक हमारा डे है, कौन सा डे है इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों को पता है या नहीं पता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साउंडिंग रॉकेट के लॉन्चिंग हेतु थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन अच्छा क्यों है। साउंडिंग रॉकेट के लॉन्चिंग हेतु थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन अच्छा क्यों है। तो ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा के समीप है। ऑप्शन नंबर सी, मकर रेखा के समीप है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। आंसर होगा हमारा पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। साउंडिंग रॉकेट के लॉन्चिंग हेतु थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन अच्छा क्यों है, क्योंकि वह पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज के अपने आखिरी क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था। तो 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ नोएल। ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी, सी, तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी, ह्यूज रोज। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ नोएल पैटर्न। जोसेफ नोएल पैटर्न ने 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग बनवाया था। क्या इन मेमोरियम पेंटिंग बनवाया था। अच्छा, मैंने आज जो आपको क्वेश्चन दिया है कि 29 अगस्त को हमारा कौन सा डे आता है, यानी 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल अवार्डों को क्यों देते हैं, तो इसका मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर दें, क्योंकि 29 अगस्त को एक दिवस है। क्या है, एक दिवस है, दिवस। तो उस दिवस के मौके पर ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगी। तो अगर आपके लिए अच्छी लगी है और हेल्पफुल भी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट सेशन के साथ। आपका आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।